स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से आज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इन दिनों फैंटेसी ऐप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा है, क्योंकि जब से आईटी रूल 2021 अमेंडेड 2026 की पीडीएफ के बारे में पता चला है, तब से प्रोगा वर्सेस आईटी रूल 2021 अमेंडेड 2026 के बीच में काफ़ी सारा कंफ्यूजन, काफ़ी सारा जंजाल क्रिएट होने लगा है और अभी के टाइम पे ये ट्रेंडिंग का विषय भी बन चुका है। आईटी रूल 2021 के मुताबिक जो भी फैंटेसी ऐप है, जो भी रियल मनी ऐप है, वो आ सकती है 20 फरवरी को, ऐसा बड़े बड़े यूट्यूबर क्लेम कर रहे हैं। और प्रोगा ये कहता है कि सभी रियल मनी ऐप के ऊपर बैन होना चाहिए। तो इसी विषय के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि फैंटेसी के रिगार्डिंग आए दिन जब भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना करके बताता हूं। तो दोस्तों जब से हमें आईटी रूल 2021 अमेंडेड 2026 की पीडीएफ के बारे में पता चला है, तब से ये जो फैंटेसी ऐप है इनको लेकर के यूट्यूब के ऊपर काफी कंफ्यूजन सा क्रिएट हो चुका है। और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर ही नहीं बल्कि ट्विटर के ऊपर ही इस रूल को लेकर के पोस्ट पे पोस्ट की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आईटी रूल 2021 अमेंडेड 2026 के रूल के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जो मोटा मोटी मेन फोकस किस बात को लेकर के किया गया है, किन ऐप को लेकर के किया गया है, कौन सी ऐप आनी चाहिए और किस ऐप के ऊपर बैन लगाना चाहिए, किसके अंडर में ऐप्स आनी चाहिए, कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में हम प्रोगा के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर प्रोगा के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों आईटी रूल 2021 अमेंडेड 2026, इस रूल के अनुसार जितने भी एप्लीकेशन है सबसे पहले उन्हें अप्रूवल लेना होगा एसआरबी का, और एसआरबी ये सुनिश्चित करता है कि हमें कौन सी एप्लीकेशन को अप्रूवल देना है और किस एप्लीकेशन को अप्रूवल नहीं देना है। तो देखिए इस रूल के अनुसार जो भी कौशल युक्त गेम है, कौशल युक्त यानी कि जिसके अंदर हमारी स्किल का यूज होता है, वो आ जाते हैं कौशल युक्त गेम। और ड्रीम 11 बाई 11 सर्कल जो कि अपने आप को स्किल बेस की कैटेगरी में बताते हैं, तो ये कौशल युक्त गेम में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो भी रियल मनी फैंटेसी ऐप है जिसके अंदर स्किल का यूज हो रहा है, तो इन सभी एप्लीकेशन को एसआरबी को अप्रूवल देना होता है। मगर जो एप्लीकेशन के अंदर गेम ऑफ लक है, गेम ऑफ चांस है, जुआ है, सट्टेबाजी है, बेटिंग एप्स है, तो एसआरबी इन जैसी एप्स को अप्रूवल नहीं देता है। और ये जो एसआरबी है यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये मिट्टी की एक सर्विस है, मिट्टी की देखरेख के अंदर ये काम करता है। तो इसीलिए एसआरबी को भी ये सुनिश्चित करना होता है कि हमें कौन सी ऐप को अप्रूवल देना है। जो भी हम ऐप को अप्रूवल दे रहे हैं तो उसके अंदर कुछ नियम, कुछ गाइडलाइन वो जारी करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर रियल मनी का यूज होता है। रियल मनी यानी कि असली पैसे का लेन देन। और ड्रीम 11 बाई 11 सर्कल या फिर जितने भी फैंटेसी ऐप है, इन सभी ऐप्स के अंदर भी रियल मनी का यूज होता है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर एसआरबी कड़े निर्देश और कुछ गाइडलाइन जारी करता है, जैसे कि जो भी रियल मनी स्किल बेस्ड फैंटेसी ऐप है उन्हें कौन से स्टेट में लागू करना है, कौन से स्टेट में लागू नहीं करना है, ये सुनिश्चित करता है एसआरबी। साथ ही साथ जो भी रियल मनी ऐप्स है उन्हें बच्चे यूज ना करें, तो इसके लिए भी कड़े निर्देश दिए जाते हैं। और पैसे के डिपॉजिट और विड्रॉवल के लिए भी कुछ नियम लाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो केवाईसी की प्रक्रिया है यानी कि सत्यापन की प्रक्रिया है, उसके ऊपर भी सख्त होती है, यानी कि छोटे बच्चे इस तरह की ऐप का यूज ना कर सके, ऐसे बहुत सारे नियम के साथ में इन फैंटेसी ऐप को लागू किया जाता है। और ये फैंटेसी ऐप अपने आप को स्किल बेस्ड बताते हैं। तो ये जो आईटी रूल 2021 अमेंडेड 2026, इस रूल के अनुसार जो भी रियल मनी फैंटेसी ऐप है जो कि स्किल बेस्ड है, उन्हें एसआरबी का अप्रूवल लेकर के आना चाहिए। कुछ ऐसी ही चर्चाएं अभी के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। मगर दोस्तों वही दूसरी तरफ बात आ जाती है प्रोगा की, यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जो कि 20 अगस्त 2025 को आया था। और आने के बाद में हम सबने देखा है कि सभी फैंटेसी ऐप्स के ऊपर से पेड कॉन्टेस्ट गायब हो चुके हैं। हालांकि ये जो रूल है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो भी रियल मनी फैंटेसी ऐप है, स्किल बेस्ड फैंटेसी ऐप है, वो अभी पूरी तरह से बैन नहीं हुई है, प्रोहिबिटेड है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो प्रोगा है वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। प्रोगा के जो रूल्स है वो अभी तक आए ही नहीं है। तो ऐसा लोग अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि अभी के टाइम पे जो भी रियल मनी फैंटेसी गेम है, स्किल बेस्ड गेम है, वो बैन नहीं है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बात ये है कि ये जो प्रोगा रूल है वो आईटी रूल 2021 को चैलेंज करता है।
और वहीं दूसरी तरफ आईटी रूल 2021 प्रोगा को चैलेंज करता है कि क्योंकि आपने अभी तक कोई रूल ही लागू नहीं किया है, तो कुछ इसी तरह का जो कंफ्यूजन है वो अभी के टाइम पे कुछ बना हुआ है और इसकी जो हाइप है वो कुछ ज़्यादा ही चल रही है। मगर डोंट वेरी, 20 तारीख को इसका फैसला होने वाला है। 20 तारीख का हमें इंतजार करना होगा और जो फाइनल रिजल्ट है वो हम सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि ड्रीम इलेवन या फिर फैंटेसी ऐप का कमबैक हो, क्योंकि इसके बिना क्रिकेट देखने का कुछ मजा ही नहीं रहता है। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दे सकते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ड्रीम इलेवन फैंटेसी के रिगार्डिंग जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो वीडियो बना करके मैं आपको जरूर बताऊंगा।